Hello everyone, I hope you are great. This video is about some of the things that you should know before joining a private college और specifically a tier 3 private college, क्योंकि अधिकांश जो भी प्राइवेट कॉलेज रहते हैं वो tier 3 ही रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप tier 3 प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। तो पहली बात, क्या इट इज़ वर्थ इट टू टेक एडमिशन इन अ tier 3 प्राइवेट कॉलेज। तो देखो यार, वो डिपेंड करता है अगर आप मैनेज कर लेते हो प्लेसमेंट निकालना, कितना भी प्लेसमेंट, अभी मैं पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप एक डिसेंट लेवल का प्लेसमेंट निकाल लेते हो तो ठीक है, वर्थ इट है। आपने थोड़े जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए, अब आप जॉब करने लग जाओगे, बाद में आपका जॉब में प्रमोशन हो जाएगा, तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील कि आप IIT NIT नहीं गए और आप प्राइवेट कॉलेज चले गए। इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। पर बड़ी बात तब बन सकती है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा फ़ीस दे दी, ठीक है ना, स्पेशली लोन वगैरह लेके अगर आपने बहुत ज़्यादा फ़ीस ले ली और फिर आपको उतना प्लेसमेंट नहीं लगता है, ठीक है ना, फिर इट क्रिएट्स एन इशू। क्योंकि देखो, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो आपका कुछ बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज में आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपका 20 LP या 25 LP लग जाएगा, कुछ का लग जाएगा, बट फॉर मेजॉरिटी नहीं लगने वाला, ठीक है ना। अगर हम प्रैक्टिकलिटी से बात करें, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही एक्सेप्शन हो तो फिर तो अलग बात है, बट मेजॉरिटी के लिए नहीं लगता है, ठीक है। तो जो वहाँ का एवरेज पैकेज है, समझ लो आपका उतना ही लगेगा, लगभग +1 +-1 करके देख लो, ठीक है। तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ख़राब चीज़ है, क्योंकि आप कितने साल के हो गए, आप 21-22 ईयर्स के हो गए, तो एट दैट एज इट इज़ नॉट अ वेरी बैड डील, ठीक है ना। बट यही आपको इंश्योर करना है कि आप उस फीस में कॉलेज जाओ कि आपका वो जो पैकेज लगेगा वो उस फीस बर्डन को रिड्यूस करने में ना चले जाए, ठीक है ना। कि आप जब पैकेज लो तो एटलीस्ट आप फाइनेंशियली फ्री हो, ऐसा ना हो कि आपको लोन भी चुकाना हो उसी पैसों से, ठीक है ना, जो आपका प्लेसमेंट लगे उससे, ठीक है। इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू अदरवाइज। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैं हर वीडियो में एम्फसाइज करता हूँ कि आप उसी कॉलेज में जाओ जहाँ पे आप उतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो और अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी महंगे कॉलेज ना जाओ या लोन लेके मत जाओ, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप ऑफ कोर्स लोन लेके कॉलेज जा सकते हो, बट इफ़ यू आर 100% श्योर कि उस कॉलेज का बहुत बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड है एंड यू विल ऑल्सो वर्क हार्ड इन द 4 ईयर्स, और सिर्फ हार्ड वर्क की बात नहीं होती, बाकी चीज़ भी एक्सपेक्ट रहती हैं, ठीक है ना। वो सारा इंश्योर करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, यू विल क्रैक दैट प्लेसमेंट एंड यू विल बी एबल टू रीपे द लोन, ठीक है ना। इन दैट केस इफ़ यू आर दैट मच कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ देन यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। पर मेरी ये प्रैक्टिकल एडवाइस तो वही थी कि आप अपने फीस रेंज में ही कॉलेज चुनो, ठीक है। अब इतनी बात हो गई प्लेसमेंट की। अब एक हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि क्या जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें रहती हैं, कैंपस साइज़ रहता है, ठीक है ना, वहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह भी मैटर करती हैं। क्योंकि क्या रहता है ना कि बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि जब वो कॉलेज चुन रहे रहते हैं तो वो प्लेसमेंट में ही इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि दे डोंट कंसीडर द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज, ठीक है। पर मैं आपको बता दूँ कि कॉलेज के जो अदर एस्पेक्ट्स रहते हैं, जैसे उसकी लोकेशन, जैसे वहाँ का जो कल्चर है कॉलेज का, ठीक है ना, जो वहाँ का फूड है, जो वहाँ का मेस फूड है, जो वहाँ की कैंटीन्स हैं, ठीक है, वहाँ के क्लब्स हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपको वहाँ पे 2 महीने नहीं या 3 महीने स्पेंड नहीं करने, आपको वहाँ 4 साल स्पेंड करने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, और ये सारी चीज़ें का अगर आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया चाहिए तो आप वहाँ के कॉलेज के सीनियर से बात करो, ठीक है। वहाँ का मेस फूड कैसा है। अब मान के चलो वहाँ का मेस फूड अच्छा नहीं है, तो हाउ विल यू सर्वाइव द 4 years देयर। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई एम आस्किंग। इफ द मेस फूड इज नॉट गुड, वुड यू थिंक दैट यू वुड ईट इन द कैंटीन फॉर द 4 years? नो, राइट। सो यू नीड अ गुड मेस फूड। आपको हॉस्टल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, हॉस्टल भी रीजनेबल होना चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर टू इंश्योर ऑल दीज थिंग्स बिफोर जॉइनिंग कॉलेज। वाई एम टेलिंग यू दिस इज, मैं आपको एज अ भैया आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें इंश्योर करके कॉलेज जाने रहते हैं, ताकि आप अपने 4 साल सेव कर सको, आप 4 साल अच्छे से पढ़ सको, ठीक है ना। आप स्ट्रेस में ना रहो 4 साल, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर टू इंश्योर एवरीथिंग, लाइक जितनी भी मिसलेनियस चीज़ है कि कॉलेज के पास हॉस्पिटल कौन सा है, हॉस्पिटल से डिस्टेंस क्या है, ठीक है, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो क्या लीव प्रोविज़न है वहाँ का, तो ये सारी चीज़ें आप पूरी तरीके से पता करो। इवन आपको ये तक पता होना चाहिए कि आपके घर से कॉलेज की तरफ जो ट्रेन रहती है वो कितनी चलती है। मतलब जैसे कि अगर आप बिहार में रहते हो और बिहार से आपको कहीं मध्य प्रदेश जाना है या चेन्नई जाना है, तो वहाँ से कितनी ट्रेन चलती है, वहाँ से कितनी फ्लाइट रहती है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मान के चलो ट्रेन नहीं चलती या ट्रेन इनफ्रीक्वेंट चलती है तो आप कॉलेज ही मत जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप इन माइंड रखो, आपको पहले से पता हो, ठीक है ना, कि वहाँ का ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना है, वहाँ का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, ये सब चीज़ आप पहले से इंश्योर करके रखो, ठीक है ना। क्योंकि यार अभी आपके पास टाइम है, आपके पास ये जो आपके पास टाइम रहता है, जब आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं, जब JEE खत्म हो जाता है, तो आपका ये टाइम में आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सारे कॉलेजेस के बारे में अच्छे से पता करो, ठीक है ना, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन पता करो, ना कि बिल्कुल आप छोटा मोटा सरफेस लेवल ज्ञान ले लो, फिर उसके बाद जब आप कॉलेज जाओ तब आपकी आंखें खोलें, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ।
अब मैं एक आपको बिल्कुल टॉप लेवल एडवाइस देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद की सबसे टॉप लेवल एडवाइस है कि जब आपका कॉलेज फाइनल में फाइनलाइज हो जाए ना, तो उसके कैंपस चले जाओ, ठीक है। और कैंपस में आपको किससे बात करनी है, वहाँ के कैंपस एम्बेसडर से नहीं बात करनी है, आपको वहाँ के बच्चे से बात करनी है, ठीक है ना। वहाँ जाओ और वहाँ जो बच्चे आपको दिख रहे हैं यहाँ वहाँ घूमते फिरते, उनसे बात करो और उनसे इन डिटेल पूछो कि यार यहाँ कैसा चल रहा है हाल, और क्या है प्लेसमेंट का सीन, और कैसे हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़, आप सब उनसे बात करो, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इंसाइट मिल जाएगी। क्योंकि आपको कितना टाइम लगेगा, अगर आप अभी कैंपस जाते हो, कोई भी जो भी कॉलेज आप चुनने जा रहे हो, आप कैंपस जाते हो, आपके ज़्यादा से ज़्यादा लेट्स अज्यूम 4 दिन वेस्ट होंगे, ठीक है ना। तो अभी के 4 दिन वेस्ट करना ज़्यादा होशियारी है कि लास्ट में आप 4 साल वेस्ट कर दो। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप कैंपस जाके विज़िट करो, और आपको विज़िट करना ही चाहिए कैंपस, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास और काम क्या है, आपके तो अभी एग्ज़ाम खत्म हो गए, अभी आपके पास टाइम है, तो इट इज़ बेटर यूटिलाइज दिस टाइम। क्योंकि आपको फिर 4 साल वहाँ देना, ठीक है ना। तो 4 साल इन्वेस्ट करने से अभी एटलीस्ट आप 4 दिन का तो इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दो, ठीक है। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी आपसे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट एनी डाउट्स यू हैव। बाय।